अमिताभ गर्ग जी प्रयागराज से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आप ऐसे हंसते हंसते झेल रहे हैं। महाराज जी आपके पास आध्यात्मिक बल है, तपोबल है, भक्ति बल है। महाराज जी हम जैसे तपोबल नहीं, भगवान का आश्रय बल है, भगवान के आश्रित है तो भगवान सब संभाल रहे हैं उन्हीं के। नहीं तो जैसे बैठे हैं तो भयानक कष्ट है, पूरे शरीर में पीड़ा है। तो बस आप प्रश्न करोगे तो आपके उत्तर में मन लग जाएगा, तो ऐसे है। नहीं तो अपने मन को भगवान में ऐसे चुप लगाएं, इसको शरीर में लगा दें तो अभी परेशान हो जाए। ये भगवान के बल से, अपने में तो बल है ही नहीं है। तो भगवान का आश्रय लिया जाए वही बल देते हैं, महाबल है वो। कर्तुम अकर्तुम कहा नहीं गया, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। मूक हो वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर घन। जो लंगड़ा है उससे कहो पहाड़ चढ़वा दे, जो गूंगा है उससे कहो वेद बुलवा दे। ऐसे भगवान है, भगवान की सामर्थ्य ऐसी है। तो ऐसे ही है, दोनों किडनी फेल से प्रवचन करवा रहे हैं, उनकी कृपा से हो रहा है। साकेत चोपड़ा जी राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी संसारिक सुख और आध्यात्मिक शांति एक साथ संभव है? गाल फुला के हंस सकते हो, एक साथ संभव है? हंसोगे तो गाल नहीं फुला पाओगे, गाल फुलाओगे तो हंस नहीं पाओगे। एक संग नहीं होए भुआलू, हंसब ठठावब फुलवब गालू। ठाका मार के हंसना और गाल फुलाना ये एक साथ जैसे नहीं हो सकते, ऐसे ही विषयों का स्वाद और भगवान का स्वाद आध्यात्मिक एक साथ नहीं हो सकता। जो निर्विषय इंद्रियां होती हैं उनमें अध्यात्म सुख शांति का अनुभव होता है। तो धीरे धीरे निर्विषय की तरफ बढ़ता जाए तो अंदर का जब आनंद मिलेगा तो बाहर के भोगों की तरफ मन जाएगा ही नहीं। इसीलिए खूब भजन करना चाहिए, नाम जप करो खूब, नाम जप से शांति प्राप्त होती है। ईशा गुप्ता जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप पेशे से नर्स हैं। एक बार ऐसी स्थिति हुई कि किसी जीव का अंतिम समय था और इनके पास मौका था और आपसे सुना था कि अंतिम समय में ईश्वर का नाम उसके कानों में, बट बहुत सारे जने और ऑफिस का स्टाफ था तो ये बोल नहीं पाए। फिर उसका शरीर पूरा हो गया तो आज तक इनको पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों नहीं बोला, मैंने उनको नाम क्यों नहीं सुनाया। और इसी पश्चाताप में बार बार मन में मतलब बहुत दोषयुक्त एक दोषयुक्त तो नहीं, पर बहुत बढ़िया अवसर था जीव के कल्याण का। किसका प्रश्न है? बहुत बढ़िया अवसर था जीव के कल्याण का। धीरे से उसके कान के पास जाके राधा राधा बोल दिया, वो सुन लिया, उसका कल्याण हो जाता। पर वो उसका कल्याण नहीं होना था, इसीलिए तुम्हें माया ने रोक दिया। कि बहुत लोग हैं कैसे राधा राधा कहे इसके कान में, वो माया ने रोक दिया। तो इसीलिए पश्चाताप तो मत करो, क्योंकि उसको नहीं सुनना था, इसीलिए भगवान ने सुनाने नहीं दिया। नहीं तो कल्याण तो पक्का, कोई जीव मरने जा रहा हो और उसके कान में राधा राधा कृष्ण कृष्ण सुना दो, पक्का उसका कल्याण हो जाएगा, पक्का कल्याण हो।